हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में से ये तीसरा टाइप निकल के आता है जिसका नाम है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो वहां पे आपको सावध रहना, सतर्क रहना, सजग रहना, क्योंकि अगर ये पूछा जाएगा तो पूरे 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और उससे भी आगे बढ़ के एज ए सिविल इंजीनियर बहुत सारे काम इसी कॉन्ट्रैक्ट मेथड से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो आपको इसके आइडिया होने बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा था कि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो ठीक है, इन दिस केस बिल ऑफ क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ। अब परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बिल ऑफ क्वांटिटीज आपको डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उसमें क्या क्या होता है देखिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, क्या क्या जानकारी है वो सब होगी। एज पर सैंक्शनड एस्टिमेट, मतलब उसका एस्टिमेट कितना है वो भी होगा, वो भी डिटेल्ड एस्टिमेट। विद देयर क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी लगेगी सब कुछ होगा। कॉस्ट कितना होगा वो भी दिया रहेगा। रेट्स, यूनिट्स एंड अमाउंट्स, सब कुछ रेडी मिलेगा आपको बिल ऑफ क्वांटिटीज में। एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपको कोई काम करना है और उसका मेथड परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको डिपार्टमेंट सब कुछ देगा। उसमें आइटम ऑफ वर्क का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका रेट रहेगा, उसके यूनिट्स रहेंगे। मतलब यूनिट मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं वो भी होगा, और अमाउंट कितना मिलने वाला है वो भी होगा। तो ये सब कुछ दिया रहेगा बिल ऑफ क्वांटिटी में। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। द कॉन्ट्रैक्टर इज आस्क्ड टू कोट ओनली द परसेंटेज अबव और बिलो और एट पार विथ रेट्स शोन इन द शेड्यूल। तो इसमें क्या है, सब कुछ दिया हुआ है, रेट वगैरह सब कुछ। तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है, बस उसके अबव और बिलो, नहीं तो उसी रेट पे काम करूंगा ऐसा कोट करके देना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एक्सकेवेशन का आइटम वहां पे दिया है, तो वो वहां पे सब कुछ उनका डिस्क्रिप्शन, सॉफ्ट सॉइल है, हार्ड रॉक है, जो भी है वो भी देंगे। साथ में क्वांटिटी कितनी होगी वो भी देंगे, और उसका खर्चा कितना आएगा उनके हिसाब से वो भी देंगे। मानो कि एक्सकेवेशन है, अब एक्सकेवेशन के लिए उनके हिसाब से 2000 रुपया लग रहा है। तो आपको बस क्या करना है, परसेंटेज रेट अबाउ, मतलब 10% अबाउ, मुझे 10% एक्स्ट्रा का खर्चा, मतलब 2000 का 10% अगर करोगे तो 200 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब आप जो काम करोगे 2200 में करोगे, ऐसा कोट करके देना होता है। और ये जो कोट होता है 10% केवल एक आइटम के लिए नहीं, सब आइटम के लिए लागू होगा। तो जो परसेंटेज है 10% अबाउ जा रहे हो, या फिर कोई बोल सकते हैं कि मेरे पास इतना दिमाग है, आप 2000 बोल रहे हो ना, मैं 10% बिलो करवा सकता हूँ। तो 2000 का 10% बिलो मतलब 200 बिलो, वही काम 1800 में भी डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट सोचेगा कि भाई हम 2000 बोल रहे हैं, 1800 में बंदा करवा के देगा, तो उसका पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं, अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो दे देते हैं ना उसको, 400 रुपया बच रहा है। तो ये होता है बिलो और अबाव। तीसरी कंडीशन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर एट पार भी ले सकता है। एट पार मतलब उसी रेट पे, चलिए 2000 बोल रहे हो ना, 2000 में करके दूंगा। तो ये जो बिलो, अबाव या पार होता है सब आइटम्स के लिए सेम होता है। सो दैट्स इट। आई होप आपको इसमें से सब कुछ समझ में आया होगा ये कैसे वर्क करता है। सेम परसेंटेज फिगर इज एप्लीकेबल टू ऑल द आइटम्स। वही कहा मैंने कि आप बस एक्सकेवेशन के लिए 10%, फिर कंक्रीटिंग आएगा तो 15%, ऐसा ऊपर नीचे परसेंटेज नहीं कर सकते। अगर आपको लेना है तो 10% फॉर ऑल आइटम ऑफ वर्क ऐसा देना पड़ेगा। सो दैट्स इट। नो चांस ऑफ अनबैलेंस्ड
टेंडर। तो यहाँ पे ना अनबैलेंस होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अमाउंट के साथ डिटेल्स दिए हुए डिपार्टमेंट द्वारा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कोई ऊपर नीचे अमाउंट नहीं कर सकता है, जो भी उसको कोट करना है दिए हुए अमाउंट के ऊपर या नीचे स्लाइटली डिफरेंस आएगा, तो वो बैलेंस रहेगा, अनबैलेंस होने का कोई चांस ही नहीं है। स्क्रूटिनी ऑफ टेंडर बिकम्स इजियर, मतलब मराठी में उसको बोलते हैं अर्जाची छाननी करने, मतलब स्क्रूटिनाइज करना, एनालाइज करना इजी हो जाता है। बस यहाँ पे देखना क्या होता है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने कितना अबव और कितना बिलो डाला है, दैट्स इट। कोई कॉन्ट्रैक्टर 10% अबव डाल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर 15% अबव डाल रहा है, तो डिपार्टमेंट के दिमाग में एक फिगर होता है कि जो अबव डाल रहे उसको हटा दो, जो बिलो काम ले रहे ना उसको काम दे दो। तो वो सिलेक्शन करना इजी रहता है कि ऊपर वाले सब हटा देना, ऐसा होता है। तो ये सब कुछ जानकारी हुआ परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, इसका डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पॉइंट वाइज देखते हैं। अगर यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो दोस्त उंगलियां अच्छी तरीके से चलती है, पूरा भरोसा है मुझे। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। डन, वेरी गुड। अब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट और परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू वर्क एज पर रेट विच इज कोटेड बाय हिम। वो खुद रेट को कोट करेगा और उसको उस काम को अंजाम देगा। वहीं पे परसेंटेज रेट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू वर्क एट अ सर्टेन परसेंटेज बिलो और अबव, जो अभी मैंने बोला। अमाउंट कितने लगेगी डिपार्टमेंट से ही आएगा, बस आपको अबव या बिलो काम करोगे ये बताना है। यूजफुल व्हेन क्वालिटी ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड विच इज नॉट नोन। तो ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्वालिटी भी एश्योरेंस चाहिए और काम कितना होगा ये पता नहीं है आपको, फिर भी एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये मेथड बेस्ट है। डन। उसके बाद यूजफुल फॉर द वर्क ऑफ ऑल नेचर विथ नो आइटम वाइज रेट। आइटम वाइज रेट अगर आपको नहीं लगाने, डिटेल्ड आपके पास एस्टिमेट है, अमाउंट है, सब कुछ, सब काम के लिए बेस्ट है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ पब्लिक वर्क एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा पब्लिक के जितने भी काम किए जाते हैं उसके लिए आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ट है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट वर्क, नो डाउट सब चीजों में बेस्ट ही है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अभी इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर आपको खर्चा बताएगा और वो एक्चुअल में आएगा, उसमें थोड़ा कंपैरिजन करना डिफिकल्ट है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंपैरिजन किस बेसिस पे किया जाए, क्योंकि क्वांटिटीज नोन नहीं होती है। जैसे जैसे काम करते जाओगे एट द एंड ऑफ वर्क आपको आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी पता चलती है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। वहीं पे यहाँ पे इट इज इजी टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको देखना है एक कॉन्ट्रैक्टर ने 10% डाला है, दूसरे ने 15 डाला है, तो कंपैरिजन हो सकता है आराम से, क्योंकि सब कुछ डिटेल जानकारी आपने लेके रखी है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्वांटिटीज, रेट, उसके यूनिट्स, अमाउंट, सब कुछ है आपके पास। इसके लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकते हो। एक्स्ट्रा आइटम कैन बी कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर अपने फायदे के लिए एक्स्ट्रा का कुछ काम कर देता है, तो वहां पे ओनर और कॉन्ट्रैक्टर में झगड़ा होने का चांस रहता है। नो, इट अलाउज एक्स्ट्रा आइटम। यहाँ पे आपके पास सब कुछ डिटेल जानकारी है, अगर एक्स्ट्रा का काम भी करना है तो उसके हिसाब से आप करवा सकते हो, क्योंकि एज ए ओनर आपको पता है डिटेल में जानकारी, इसको कितना मटेरियल लगने वाला है, अमाउंट कितने लगने वाला है, बस इसके ऊपर या नीचे जो भी अमाउंट है वो आप कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, तो इसमें कोई डिस्प्यूट
नहीं होने वाला है। लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्टर कैन सबमिट अनबैलेंस टेंडर। अब यहाँ पे सब क्वांटिटीज वगैरह अप्रोक्सीमेट रहता है, अप्रोक्सीमेट, कुछ पता नहीं रहता, अमाउंट का भी पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है, आपको बढ़ा के वैल्यूज बता सकता है कि मुझे इतना पैसा लगेगा। वही यहाँ पे क्या है, नो स्कोप फॉर कॉन्ट्रैक्टर टू सबमिट अनबैलेंस टेंडर। ये क्यों? क्योंकि पहले से आपके पास पूरी जानकारी है ना, अमाउंट कितना लगेगा, फिर रेट क्या है, यूनिट्स कितने होंगे, ये सब कुछ जानकारी होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर को कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे घपला करने का। ठीक है, तो ये सब बात कर लिया हमने परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंस के बारे में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ पहले फुर्सत में भेज दो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।